आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे किसी मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे यानी मैग्नेटिक डाइपोल के किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पिछले वीडियो में हमने देखे थे, क्या देखा था हमने? हमने देखा था किसी भी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक डाइपोल के किसी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? वो कितना निकला था? म्यू नॉट 2 टू एम अपॉन म्यू इंटू म्यू नोट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये निकला था मैग्नेटिक फील्ड। ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यू ये निकला था, याद है? तो आज हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और वहाँ पे जहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो आज का टॉपिक तो क्लियर हो गया, क्या निकालना है? आज का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और चलते हैं बिना डेटा और टाइम को बर्बाद किए हुए सीधे टॉपिक में। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। पोजीशन, ठीक है? ये है मेरे पास आज का टॉपिक। क्लियर है? बढ़िया दिख रहा है? बिल्कुल। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं एक मैग्नेट। यहाँ पे एक मैग्नेट ले रहे हैं जो कि प्लस एम और माइनस एम है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगा? एम। ये है इसके इक्वेटर पे, इसके एक्सिस पे, यानी कि ये जो पोल बना इसके पॉइंट से एक पॉइंट ले लिए, ये क्या कहलाया? इक्वेटोरियल लाइन कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया? इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, यानी कि फ्रॉम दिस लाइन एंड पोल विल बी ऑलवेज इक्वल्स, यानी कि दिस, ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये सब आपस में दोनों में क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए इक्वेटोरियल कहा जाता है, बता है? इसीलिए इसको इक्वेटोरियल कहा जाता है क्योंकि इक्वेटर की तरह बिहेव करता है। इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी का इक्वेटर का काम क्या है कि वो दोनों क्या करता है? दोनों पोजीशन को, दोनों पोल से दूरी को क्या करता है? वो सेम रखता है। सेम है, रखता नहीं है। इसीलिए उसको कहा गया है इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ले रहे हैं ये, यहाँ से ये जो प्लस एम है जिसको कि हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और ये जो माइनस एम है इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? ए। और यहाँ से इसकी दूरी इधर कितनी है? ए। दोनों टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 ए। यहाँ पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट पी पे, ठीक है? तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट, यहाँ से स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं। लेट अ मैग्नेटिक, इतना लिखना होगा आपको एग्जाम में, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m इंटू 2a। ठीक है, यहाँ पे लिख ले वेयर, यहाँ नहीं लिखते, इतना ज्यादा नहीं लिखते हैं। वेयर m इज, सॉरी, स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ and
2a is the distance between the pole। समझ में आ रहा है? 2a क्या है? क्लियर हुआ? ये क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, 2a। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड, सारा कुछ लिखना है। देखिए बोर्ड देना है, बोर्ड में हर चीज लिखना होता है भाई, बता दे रहे हैं। आईआईटी नहीं है, नीट नहीं है, उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पेज भरना पड़ेगा लंबा लंबा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिर से कि टू फाइंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at P which is at equatorial position away from x distance, या r distance ले लेते हैं, r distance away from r distance, r distance यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, which is equatorial position, r distance लिख जाएंगे, r distance away from O, ये ले लिए मेरा O, और यहाँ से कितनी दूरी पर ये R पे है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, R है। अब ये एक्स है, हमारे पास ये N था, ये S है पॉइंट, ये पॉइंट है जो नॉर्थ, और ये वाली मेरे पास, ये मेरे पास हो गया इसका, जैसे कि इसको दूसरे कलर से दिखाएं तो ये हो गया मेरे पास, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ से इस पोल से के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस पोल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे, बस यही करना है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन था, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण नॉर्थ, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, आप खुद सोचिए। इसके कारण जो होगा, अगर ये माइनस है और ये प्लस है, देख रहे हैं ना, तो पोल, मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन किधर हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसके कारण निकालें तो ये किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर, बी पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, और इसके कारण होगा तो वो किधर की ओर होगा, तो वो होगा इधर की ओर, बी निगेटिव ले लेते हैं। अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो बताओ ये ट्रायंगल का लग रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है, तो उस कंडीशन में ये 2 थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 थीटा। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा थीटा 2 थीटा, तो दो वेक्टर मिल गया, b प्लस बी माइनस, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, रिजल्टेंट भी निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे वेक्टर ये पैरेललोग्राम लगा दे, तो ये वेक्टर इधर, एक वेक्टर, तो रिजल्टेंट ये हो गया, ये हो गया बी आर रिजल्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन में, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड at P due to plus M, that is
बी प्लस ले लेते हैं, बी प्लस से डिनोट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? बी प्लस से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड ये बी प्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये अगर निकालें तो बी प्लस का वैल्यू कितना आएगा, तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई एम अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये जस्ट कूलॉम्स लॉ के नियम को फॉलो करता है, नियम का पालन करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कितना है दूरी, एन पी का स्क्वायर है। यहाँ से थोड़ा सा और करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन टू एम अपॉन एन पी को क्या लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं एन पी की जगह पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेम वे में, फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस एम दैट इज बी निगेटिव। तो अगर बी निगेटिव है उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, बी निगेटिव का फॉर्मूला, तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम अपॉन पी एस का स्क्वायर म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू एम। अब बताओ यहाँ पे पी एस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ये, तो यहाँ पे भी उस तरह से लिखा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप देखिए तो ये जो आया आपके पास यहाँ से, ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर हम बना रहे हैं, खोपचा बना रहा है, इस खोपचे में देखिएगा, ये खोपचा जो तैयार हुआ इसमें देखिए तो लग रहा है कि बी पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड और बी निगेटिव का मैग्नीट्यूड किसी बी के बराबर हो। देखिए तो ये दोनों में सेम आया है कि नहीं, इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में ये वैल्यू सेम है। तो बी पॉजिटिव बी निगेटिव किसी बी के बराबर हो। डायग्राम से एंगल दोनों के बीच का कितना है, थीटा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए तो अब यहाँ से क्या करें, ये बी पॉजिटिव निगेटिव ये बी, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी दैट इज बी आर से डिनोट कर रहे हैं। तो बी आर रिजल्टेंट के लिए ले रही है, तो बी आर बराबर अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ से क्योंकि ये का इसके मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक्चुअली लिखा था बी पॉजिटिव का स्क्वायर बी निगेटिव का स्क्वायर इंटू 2 बी पॉजिटिव बी निगेटिव, क्योंकि सबको हम इसके बराबर कर लिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 2 बी। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 2b स्क्वायर cos 2 थीटा बी आर in that case, तो b square will be out from the square root in the form of b. Now we have 2 into 1 plus cos 2 theta। ठीक है, 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta।
ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, उसको देख लेते हैं। इसका एक और मेथड हम ले लेंगे, इसका एक और बढ़िया सा तरीका अपनाएंगे अभी। तो बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अंदर में क्या आ गया, रूट अंडर 2 × 2 cos² थीटा, तो बाहर क्या निकल के आएगा, 2 2 4 और 2 यानी 2b cos थीटा इक्वल टू बी आर। ये रिजल्टेंट आया एट पी। अब रही बात कि ये जो आ गया रिजल्टेंट cos 2 थीटा इक्वल टू बी, अब हम इस थीटे का करें क्या, तो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। बी जो बी आया था, बी आर है, रिजल्टेंट है, 2 × बी को लिख सकते हो म्यू नोट बटा में 4 पाई इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा इस डायग्राम से देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है, तो हम क्या लिखें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमारे पास 2 म्यू नोट एम, एम अपॉन क्या था, एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुट करें, क्या कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा ध्यान रखिएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ए और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2। अब ये तो दोनों जुट जाएगा, इस पे पावर 1 1 तो 3/2, तो हम लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट एम ए, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 m ए, ठीक है, अपॉन क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब आप देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट हो गया, 2ma हो गया। 2ma लग रहा है कि हम लोग एम, कैपिटल एम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो निकाले थे, वो क्या निकाले थे, मैग्नेटिक डाइपोल ने मोमेंट निकाले थे, वो निकले थे m × 2a। ये लग रहा है कि m × 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लीजिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। m इक्वल टू टी, तो यहाँ पे ये इस पोजीशन पे, ये यानी कि इसके जगह पे हम क्या डाल दें, m × 2a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आ गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला। अब चलते हैं कि अगर हम ये बोलें कि आर जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, 2a बहुत छोटा हो जाए, तो क्या होगा, देख लेते हैं, सिंपल, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके जो है कि वेन लिख रहे हैं कि वेन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन a/r, जीरो के अप्रॉक्सीमेशन में जीरो आ जाएगा, किसी छोटी संख्या को किसी बहुत बड़ी संख्या से अगर डिवीजन करते हैं तो उस कंडीशन में वो संख्या एक जीरो के बहुत करीब आ जाती है, तो जीरो ही अप्रोक्सीमेशन में हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट निकालने हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम के ऊपर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, अपॉन इसमें से आर स्क्वायर अगर कॉमन निकालने हैं तो क्या निकल जाएगा, आएगा r³ बाहर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल रहे हो और इस पे पावर है 3/2, तो ये 2 से ये 2 चला गया तो r³ ही ना हो जाएगा, समझ में आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर में a अपॉन आर का
स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो जीरो हो गया और 1 पे पावर कुछ भी दे दो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर क्यू। ये आ गया आपका फाइनल। समझ में आया? एंड फाइनल रिजल्ट क्या आया वो समझ लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकाले बी आर, वो कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यू। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे था और ब्रॉडन पोजीशन पे निकाले थे। तो अगर इस ब्रॉडन पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये था, और ब्रॉडन पोजीशन यानी कि साइडन पोजीशन की बात करें तो साइडन पोजीशन पे क्या था, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पे क्या था, तो मेरे पास था वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन लिख लेते हैं, इक्वेटोरियल ई क्यू, और इसको एक्सियल लिख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में लग रहा है कि अगर इसके जगह ये रहा, इसको इसके जगह पे हम ये लिख दें, नहीं लिखा जा सकता है ना? तो बी एक्सियल जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है जाएगा, बी इक्वेटोरियल का दुगना होता है, यानी कि बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, यानी कि 2:1 रेशियो में होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पूछा जाता है। ये बता दें आपको कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड ये पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद होगा आपको यहीं पे ये जो निकला था इलेक्ट डाइपोल के कारण। तो डाइपोल के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, तो याद रखिए एक्सियल पोजीशन पे वो हमारे पास था 2p k2p, यह 2kp अपॉन आर क्यू। ये आर डिस्टेंस है और 2k का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के बारे में। और p क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p को डिनोट किया गया था। उसी तरह से हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे चलते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या निकल के आया था, के पी बटा में आर क्यू। और यानी कि के का वैल्यू आपको पता है तो ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यू अपॉन पी। अब ये जो पी आया आपके पास, ये क्या था, ध्यान रखना है इस बात का, क्लियर है? तो ये आप देखें अभी कि कैसे किसी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटर के किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं।